दोस्तों आज हम बात करेंगे डी मॉर्गन की सेकंड स्टेटमेंट पे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप देखें ये बिल्कुल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका रेसिप्रोकल है कि इसके अंदर अगर आप देखें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी, यानी पहले हम इसके अंदर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें, फिर दूसरा स्टेप होगा जब वो ए इंटरसेक्शन बी आएगा फिर हम जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ये दूसरा स्टेप होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। जबकि इस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, सेकंड स्टेप होगा बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी और इनकी यूनियन लेना। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आगे चलेगा। हम वही सेट ले लेते हैं जो हमने पिछले जो है वो फर्स्ट केस के अंदर लिए थे। यूनिवर्सल सेट हमने लिया था 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू 10। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ए सेट हमने लिया था जो इसके अंदर हमने इवन नंबर्स का लिए थे 2 4 6 8 और 10। और बी सेट हमने लिया था जिसके अंदर हमने ऑड नंबर्स ले लिए थे 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अब हम देखते हैं जी कि इसके अंदर हम जो है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बारी बारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने जो करना है वो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, ये बेसिकली है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना। ठीक है, ये स्टेप 1 है। और स्टेप 2 क्या होगा हमारे पास, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम करेंगे। ठीक है, जो कि इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्या अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें तो सबसे पहले हम ए सेट लिखेंगे जो कि है ऑड नंबर इवन नंबर्स पे है 2 4 6 8 एंड 10, और इसकी इंटरसेक्शन ऑड नंबर्स के साथ 1 3 5 7 9। कॉमन सेंस की बात है, ये फर्स्ट इवन नंबर्स हैं। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। इवन ऑड के अंदर कोई भी मुश्तरक एलिमेंट नहीं होगा तो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन भी आएगी वो क्या आएगी, खाली सेट। वो क्या आएगी, खाली सेट और 5। ठीक है, अब अगर आप सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पे जो है वो इसको सब्ट्रैक्ट करें यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, यानी अगर आप ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है कि अगर हम यूनिवर्सल में से खाली सेट निकाल दें तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो है वो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल होगी, यूनिवर्सल सेट के अंदर इक्वल। ठीक है, इसी तरह अभी हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ये याद रहे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। अभी हम इसकी राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं राइट हैंड साइड के लिए हम लिखेंगे जी सबसे पहले राइट हैंड साइड, और हम लिखते हैं राइट हैंड साइड है क्या, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारे पास है बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना, और तीसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट की बी कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेना। ठीक है, अब अगर आप देखें ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किस तरह से आएगा, u माइनस ए है ये। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा हमारे पास, u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल था, 1 2 3 4 अप टू 10, और ए सेट जो है हमारे पास ऑड इवन नंबर्स पे है 2 4 6 8 और 10 के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर 1 से लेकर 10 तक जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से अगर आप फर्स्ट 5 इवन नंबर्स निकाल देंगे हमारे पास फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स बच जाएंगे 1 3 5 7 9। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं, बी कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो u माइनस बी होगा। उसके अंदर जो है अगर आप 1 से लेकर 10 नेचुरल नंबर्स, जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं उसमें से अगर आप बी चूँकि ऑड नंबर्स पे है तो ऑड नंबर्स का सेट निकाल दोगे तो हमारे पास इवन नंबर का सेट बच जाएगा 2 4 6 8 और 10। अब याद रहे कि ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। अब अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट को की यूनियन ले लें बी कॉम्प्लीमेंट के साथ
तो हमें ये बात पता है कि जब आप इवन नंबर्स को और ऑड नंबर्स को आपस में मिला रहे हो, फर्स्ट 5 इवन और फर्स्ट 5 ऑड को, तो हमारे पास 1 to 10 तक वही सेट आ जाएगा यूनिवर्सल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात ये लिख सकता हूँ जी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिर ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है। अब हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें, लेफ्ट हैंड साइड वो भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आई है। ठीक है, ये आपके सामने है। और हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रही है। तो हम यहाँ लिहाजा यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, सिंस यानी मैथमेटिकल टर्म्स पे लिख देते हैं, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं देयरफॉर के ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो है वो भी इक्वल है फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के।